ओम शांति। आज भैया दूज के अवसर पर सबकी स्नेह भरी यादों के साथ बाबा के पास जाना हुआ। वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि चारों तरफ सजावट के साथ साथ सामने एक कर्टन है और कर्टन के पीछे जैसे वो खुलता है, जैसे रात को आसमान में सितारे चमकते हैं, ऐसे बहुत से स्टार्स चमकते हुए, किसी की रंग बिरंगी लाइट, किसी की गोल्डन और अलग अलग प्रकार की लाइट्स चमकती हुई दिखाई दे रही थी। बाबा देख रहे थे और मैं भी बाबा के साथ देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, वो स्टार्स धीरे धीरे बाबा के पास आते हैं और बाबा के मस्तिष्क के ऊपर एक बहुत सुंदर क्राउन बन जाता है। उस क्राउन के अंदर वो स्टार्स ऐसे ऑटोमेटिकली फिट होते जा रहे थे और वो क्राउन ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि चमकते रंग बिरंगे डायमंड्स हों। और फिर बाबा के गले में भी एक बहुत सुंदर माला जिसमें स्टार्स की चमचमाती हुई लाइट से दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, बाबा ये तो बहुत सुंदर मुकुट दिखाई दे रहा है। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, ये बच्चों के प्यार और बच्चों ने जो शुभ संकल्प किए हैं, वो शुभ संकल्प और प्यार के निशानी चमकते हुए डायमंड समान सितारे। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों का सदा ऐसा ही स्वरूप देखना चाहते हैं। और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज किया और बच्चों को देखते हुए बाबा कहे, आज तो ये सब बच्चे आत्मा रूप में भाई भाई की तरह हैं और बाबा भी आत्मा रूपी भाई भाई को इनकी विशेषताओं को देखकर खुश हो रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे आज क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा, बच्चों ने तो याद प्यार भेजा ही है, लेकिन बाबा भी आज बच्चों को एक विशेष तिलक देंगे। तो बाबा ने ऐसे किया तो हर एक के मस्तक पर एक बहुत सुंदर तिलक और इसके ऊपर 4 प्रकार की लाइनें लेयर लगी हुई थी। बीच में बिंदी डायमंड की तरह चमकती हुई थी जिस पे लिखा था आत्मा की प्योरिटी संपन्नता। और दूसरी बहुत सुंदर डेकोरेटेड लेयर थी। लेयर नहीं में जैसे सर्कल होता है, बहुत सूक्ष्म, सर्व संबंध एक बाप के साथ। तीसरे पे लिखा हुआ था सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण। फिर चौथी सर्कल पर लिखा हुआ था सफलता मूर्त विजयी रतन। तो ऐसे ही वो 4 इतनी सूक्ष्म सर्कल थे, लेकिन उन चारों ही सूक्ष्म सर्कल से बहुत सुंदर डायमंड की तरह लाइट निकलते हुए। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा,
ये सब मेरे होनहार विश्व की राजधानी के राज्य अधिकारी बच्चे हैं और इनकी सफलता, इनकी संपन्नता, इनके विजय को देखकर सारा विश्व इनका ही गुणगान कर रहा है। और ये बच्चे सारे विश्व को रोशनी देने वाले और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि मेरे सब बच्चे सदा तिलकधारी, सदा सोमानधारी, सदा दिल तख्त नशीन बन कर के रहें, तब बाप का साथ का और बाप की प्रत्यक्षता का कार्य कर सकेंगे। बाबा ने कहा भविष्य में तो इन्होंने बनना ही है, लेकिन अब इस संगम पर इसका भी बच्चों को विशेष पुरुषार्थ करना है। तो जैसे वो तिलक सबको लगे तो बहुत चमक रहे थे और उसकी लाइट से सबके ऊपर भी बहुत सुंदर मुकुट डलता जा रहा था। और वो सब एक एक को देख करके जैसे विश्व महाराजाएं और राजाएं सब एक दो को मिल रहे हैं, उनकी बहुत सुंदर सभा लगी हुई है, ऐसा दृश्य बना हुआ था। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को इस संगम युग के अंदर सदा यही ध्यान रखना है कि अपनी प्योरिटी की, पर्सनैलिटी, संपन्नता के स्वरूप में टिकना है और इसी से ही नए विश्व के अंदर नई जागृति और नया विश्व ला सकेंगे। तो फिर बाबा सबको बहुत प्यार कर रहे थे। फिर से बाबा दृष्टि देते थे और बाबा अपनी उंगली से बच्चों को जैसे तिलक दे रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन तो बच्चे मुख भी मीठा करते हैं, तो बाबा किस बात का मुख मीठा कराएं? तो सब कहते बाबा टोली खिलाओ, बाबा टोली खिलाओ। बाबा मुस्कुराने लगे, क्या टोली खाओगे? तो मैंने कहा बाबा आज तो दिल खुश टोली होती है। बाबा ने कहा जो दिल तख्त नशीन बनेंगे वह बाप का दिल खुश रखते और सदा खुद भी दिल में खुशियाँ रहती हैं। ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाबा बहुत बहुत बधाइयाँ भी दे रहे हैं और यही आज के दिन बच्चों को वरदान देते हैं, कुछ भी हो जाए सदा खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है और अपने प्योरिटी के संपन्न स्वरूप में रह करके संपन्नता का अनुभव करना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया। फिर इसके बाद जिनके विशेष भोग थे उन सब के निमित्त भी बाबा को याद प्यार दिया और बाबा ने भी उन सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि देते हुए उनके निमित्त जो कहा वो तो उनको बाद में सुनाएंगे। ओम शांति।